अदालत ने अपने हुक्मनामे में इमरान खान के बयान को बादियों नज़र में इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने और जज को दबाव में लाने की कोशिश करार दिया है। अदालत का यह हुक्म कौन से कानूनी नुक्ते की तरफ इशारा कर रहा है, इसकी आगे जाकर वजाहत करेंगे। पहले अदालती हुक्म का मुतालिका पैराग्राफ आपके सामने रखते हैं। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि बादियों नज़र में हमारी राय है कि इमरान खान ने यह बयान इंसाफ और ड्यू प्रोसेस की राह में रुकावट डालने और अदालतों पर अवाम का एतमाद ख़त्म करने के लिए दिया था। साथ ही ये बयान इस मकसद से भी दिया गया कि अवाम की नज़रों में अदालती निज़ाम की सालमियत और साख को मजरू किया जाए। लिहाजा हम ये ज़रूरी समझते हैं कि इमरान खान को तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के सेक्शन 17 के तहत शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने मज़ीद लिखा है कि हम समझते हैं कि तौहीन अदालत के इख्तियार को हमेशा बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस इख्तियार को कभी भी किसी के इनफरादी जज्बात की खातिर या अदालती फैसलों को जायज़ अवामी तनकीद से बचाने के लिए शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, मगर यहाँ पर इंसाफ की फराहमी में अवाम का एतमाद, इंसाफ तक रसाई का शहरियों का हक और एक बेखौफ निज़ाम इंसाफ से बगैर किसी समाजी, मुआशी या सियासी वाबस्तगी के शहरियों को ड्यू प्रोसेस की फराहमी के हुकूक दाव पर लगे हुए हैं। ये तमाम अवामी अहमियत के मामलात हैं जो शहरियों के बुनियादी हुकूक से जुड़े हुए हैं और इनकी फराहमी रियासत की उस अहलियत पर मुनहसिर है कि वो कैसे एक शफाफ और आज़ाद अदालती निज़ाम के ज़रिए कानून की हुक्मरानी को कायम रखती है। लिहाजा मुनासिब समझते हैं कि इन तमाम मामलात की वजह से मौजूदा केस को सुनने के लिए लार्जर बेंच को मज़ीद बड़ा किया जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल का हुक्मनामा है, जिसमें इमरान खान के बयान को बादियों नज़र में धमकी आमेज़ और इंसाफ की राह में रुकावट पैदा करने की कोशिश करार दिया गया है। यानी ये मामला एक जज या एक अदालत की तौहीन से मुख्तलिफ है, बल्कि पूरे जुडिशल सिस्टम पर आवाम के एतमाद का मामला है। अब अहम बात यह है कि जिस तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 का हाई कोर्ट ने हवाला दिया है, उसी में तौहीन अदालत की मुख्तलिफ तारीफ़ें बताई गई हैं, जैसे कि सिविल कंटेम्प्ट, जुडिशल कंटेम्प्ट और फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब इनमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट को सख्त ख्याल किया जाता है और इमरान खान का बयान इसी के ज़मरे में आ सकता है। यहाँ आपके सामने मुख्तसरन इन सब की वजाहत रखते हैं। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के मुताबिक सिविल तौहीन अदालत से मुराद ये है कि जब जानबूझकर किसी अदालत के ऑर्डर की तौहीन की जाए, चाहे वो हतमी ऑर्डर हो या उबूरी ऑर्डर हो। इसी तरह अपना आईनी दायरा कार इस्तेमाल करते हुए अदालत की जानिब से जारी किए गए किसी रिट ऑर्डर की तौहीन की जाए, अदालत में रिकॉर्ड कराए गए किसी बयान हल्फी की तौहीन की जाए या फिर अदालती तरीक़ाकार की तौहीन की जाए, तो ये सिविल तौहीन अदालत की तारीफ में आती है। इसी तरह जुडिशल कंटेम्प्ट की तारीफ में तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 ये कहता है कि अगर किसी अदालत को स्कैंडलाइज किया जाए या किसी हाजिर सर्विस जज पर दाती तनकीद की जाए, तो तौहीन अदालत का ये अमल जुडिशल कंटेम्प्ट कहलाएगा। सिविल और जुडिशल कंटेम्प्ट के अलावा 2003 के ऑर्डिनेंस में क्रिमिनल यानी मुजरिमाना तौहीन अदालत की भी तारीफ की गई है। ऑर्डिनेंस में क्रिमिनल या मुजरिमाना तौहीन अदालत की तारीफ में लिखा है कि कोई भी ऐसा अमल जो इस इरादे से किया गया हो या ऐसा तासुर रखता हो कि जिससे इंसाफ की फराहमी में रुकावट पैदा हो जाए, ये अमल मुजरिमाना तौहीन अदालत के ज़मरे में आएगा। अब अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना हुक्मनामा जारी किया था, उसमें इमरान खान के बयान को इंसाफ की फराहमी में रुकावट करार दिया गया था, धमकी आमेज़ करार दिया गया था। और जो हमने तौहीन अदालत 2003 का ऑर्डिनेंस आपके सामने रखा है, उसमें वाज़े तौर पर इंसाफ की फराहमी में रुकावट पैदा करने के किसी भी अमल को क्रिमिनल या मुजरिमाना तौहीन अदालत करार दिया गया है। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान खतरे में नजर आ रहे हैं। माहिरीन कानून और साबिक जजेस भी इमरान खान को अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि उनका भी ख्याल है कि सिविल और जुडिशल कंटेम्प्ट में अदालतें आमतौर पर नरमी का मुजाहरा करती हैं, मगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट में सज़ा के इम्कानात बढ़ जाते हैं।